नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप हया जावेद के साथ देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। 18 अगस्त 2026 ईस्वी बमुताबिक 12 सफर मुजफ्फर 1446 ईस्वी बरोज इतवार। डालते हैं आज के खबरनामे पे एक नजर। वादी में ली लोगों ने राहत की सांस, कहीं जमकर तो कई दरमियानी दर्जे की बारिशें। जहां एक जानिब से गर्मी से लोगों को नजात मिली, वहीं वादी के कुछ हिस्सों में लोग मुश्किलात से दो चार हुए। कल सुबह 6 बजे वादी में घन गरज के साथ ही बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ और लगभग दोपहर तक ये सिलसिला जारी रहा। श्रीनगर में जहां ड्रेनेज सिस्टम नाकाम अब तक साबित हुआ है, वहां गली कुचों में पानी जमा होने की वजह से लोग मुश्किलात से दो चार हुए। उधर जनूबी कश्मीर के पुलवामा और वस्ती कश्मीर जिले गांदरबल के कंगन इलाके में बादल फटने से नुकसानात की खबर है। पुलवामा के कई इलाकों में सड़कें पानी में बह गई और मकानों में पानी दाखिल हुआ। सैलाबी सूरत हाल पैदा होने की वजह से कई ढांचों को नुकसान पहुंचा। लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल होने पर मजबूर हुए। उधर बारिशों के बाद श्रीनगर जम्मू शहरा पर ढलवास के मकाम पर पसियां गिर आने से कई घंटों तक ट्रैफिक बंद रहा, जो बाद में फिर दोबारा बहाल कर दिया गया। इलेक्शन का बिगुल बजते ही सियासी पार्टियों की सरगर्मियां शुरू। प्रदेश कमेटी कांग्रेस जम्मू कश्मीर के सदर का तबादला, वकार रसूल वानी को तब्दील करके तारिक हमीद कर्रा को नया सदर नामजद किया गया है। वहीं कांग्रेस के साबिक RDP-AP गुलाम नबी आजाद की पार्टी में शामिल हुए सीनियर लीडर ताज महदी ने दोबारा कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का इशारा दिया है। मेरा घर वापसी का इरादा था, मगर जब तक मैं वर्कर से नहीं पूछता तो तब तक जाने का सवाल नहीं, क्योंकि मेरे काम करने वाले मेरे हाथ जो है मेरे वर्कर हैं। उन्होंने जब एक ज़बान होकर कहा कि घर वापसी करिए, मैं 40 साल 45 साल किसी पार्टी में गुजारे हैं और मेरी आरज़ू भी है और दावत भी है कि आप वापस आइए, तो इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ और जल्दी ही घर वापसी होगी। बाकी रहा इलेक्शन तो हो गया, ऐलान हो गया, कोड ऑफ कंडक्ट भी लग गया है। सिर्फ ये है कि इस वक्त मुकाबला जो होगा वो डेवलपमेंट का और झूठे वादों का होगा। यहाँ की सड़कें बोलती हैं, यहाँ के स्कूल बोलते हैं, यहाँ के कॉलेज बोलते हैं, यहाँ की हायर सेकेंडरीज बोलती हैं, यहाँ के आंगनवाड़ी सेंटर बोलते हैं, यहाँ की वाटर सप्लाई स्कीमें बोलती हैं, यहाँ बिजली सप्लाई की स्कीमें बोलती हैं। ये तो सड़कें बोलती हैं और हर कोई बोलता है। पूरी आज से पहले क्या था और 12 सालों में क्या बना, और अब उसमें जो बनाया हुआ है उन सड़कों की मरम्मत भी नहीं हो रही। उनमें खड्डे पड़े, 8-10 साल के बाद उनको करना पड़ता है, मगर है ही बेखस बात। 3-3.5 साल हमारे MLA साहब आए, वो एक दिन भी यहाँ नहीं आए। अगर वो जीतने के बाद एक दिन यहाँ आए होते या उन्होंने असेंबली में कभी ये कहा होता कि साहब उड़ी के लिए ये चाहिए, मेरा तो साम यहाँ 100 किलोमीटर सड़क थी, आज 1100 किलोमीटर सड़क। यहाँ वाटर सप्लाई स्कीम 25% थी, अब वो 100% है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो सिर्फ 35% थी, अब 100%, 99.9%। एक गांव रह गया, उसकी हो रही है, वो भी मैं देख रहा हूँ। हुकूमत ने अवाम को हालात के रहम करम पर छोड़ दिया। अवाम को मासी में जो सहूलियात बआसानी मैसर रहा करती थी, वो आज एहतजाज करने के बावजूद भी हासिल नहीं होती। उमर अब्दुल्ला उभरते हुए आलमी चैलेंजों के तनाजुर में हमें वजीर आजम जैसे लीडरों की तरफ देखना चाहिए। उनकी हुक्मरानी न सिर्फ तब्दीली के लिए एक नया मियार कायम
کیا بلکہ ملک کو آگے لے جانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہمیں اتحاد اور عزم کے ساتھ مستقبل کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے اپنے عزم پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ امت شاہ۔ گزشتہ 10 سالوں میں وزیر اعظم کی قیادت میں گڈ گورننس کا نیا باب لکھا گیا۔ جموں کشمیر کے لوگ اسمبلی انتخابات میں حصہ لے کر ایسی حکومت بنائیں جو امن اور ترقی کو برقرار رکھیں۔ وزیر اعظم کے انتھک اقدامات سے جموں کشمیر میں امن، ترقی اور جمہوریت کو مضبوط کرنے کا نیا دور شروع ہوا۔ راجناتھ سنگھ۔ شمالی فوج کے فوجی کمانڈر نلین راوت سے ملاقی نئے عہدے کے لیے مبارکباد پیش کی۔ دونوں افسران میں ہم آہنگی کو بڑھانے اور حفاظتی اقدامات کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال ہوا۔ جموں خطے میں ملیٹنٹ سرگرمیوں اور کنٹرول لائن اور بین الاقوامی سرحدوں پر در اندازی کا مقابلہ۔ فوج نے جدید نگرانی کے آلات اور ہتھیاروں سے لیس جدید ترین ایم ماڈو ہلکی گاڑیاں تعینات کی ہے۔ سرحدوں پر کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور الفاظ میں جواب دینے کے لیے ہمیشہ تیار فوجی سربراہ۔ پونچھ میں خونخوار ریچھ کی جانب سے ہڑبونک مچانے کے بعد جموں کشمیر انتظامیہ نے اسے ہلاک کرنے کی اجازت دی ہے۔ احمد نگر سورہ میں پولیس سب انسپکٹر اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا۔ پولیس نے اس ضمن میں تحقیقات شروع کر دی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ سنگم اننت ناگ میں جہلم میں گھر کے آب ہوئے آسام کے نوجوان کی لاش کل 4 دنوں کے بعد برآمد کر دی، اور بارہمولہ میں جہلم میں چھلانگ لگانے والی خاتون کی لاش بھی کل ہی برآمد کر کے لواحقین کے سپرد کر دی گئی۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔